हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी रेलवे ग्रुप डी का मैथमेटिक्स को सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला कहता है श्रृंखला 2, 4, 7, 14, 17, 34 और क्वेश्चन मार्क में अगला पद है। अगला इसके आगे वाला पद कौन सा है? इसके आगे वाला कौन सा पद है? तो देखा जाए यहाँ पर दो के बाद 4 और 4 के बाद 7, तो इसमें 2 से गुना हुआ था 4 और 3 प्लस तो अब 7। फिर देखा जाए तो 7 दूना 14 और 14 फिर 3 प्लस हुआ 17। पहले 2 से गुना उसके बाद 3 प्लस, 2 से गुना 3 से प्लस, तो 2 दूना 4, 3 प्लस 7, 7 दूना 14, फिर 3 प्लस 17, फिर 17 दूना 34, फिर 3 प्लस 37। तो इसका आंसर कितना होगा? 20, 37 बी। आगे नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित होना चाहिए, निम्नलिखित छूट गया है, टाइपिंग करने में छूट गया है। दूसरा नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से भिन्न अक्षर समूह को पहचानिए। 3 गो सेम होगा, एक गो अलग होगा, इसमें से उसको पहचानना है। जैसे इसमें देखा जाए पहला ABCD, तो यहाँ ए है, जी है, यू है। पहले अक्षर पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ देखा जाए तो पहला कहते भवेल ए भी है, यू भी है, बाकी जी कॉन्स्टोनेंट से इसका आंसर वैसे बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? माने दूसरों से, मंगल ग्रह का नाम है, मंगल ग्रह का नाम है, उसके बाद मंगल ग्रह का नाम है, बुध भी ग्रह का नाम है, बृहस्पति ग्रह का नाम है, चैलेंजर किसी ग्रह का नाम नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे नंबर क्वेश्चन कहता है अगर घड़ी में शाम के 4 बजे अगर घड़ी में शाम के 4 बजे तो मिनट और घंटी की सुई कितने डिग्री के कोण बनाएंगे? कितने डिग्री के कोण? इसको सेकेंड से भी निकाल सकते हैं या घंटा से। जैसे हम जानते हैं कि 12 घंटा में 360 डिग्री होता है, एक चक्कर में लगा लेता है। तो एक घंटा में निकालना जाए तो ये हो गया 12 3 36 30 डिग्री। तो इसलिए 4 बजे तो 4 घंटा, तो 4 से गुना 4 तिहाई 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 120। 12 4 तिहाई 12, 120, इसका आंसर 120। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की हम जानते हैं चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। जैसे क्वेश्चन को हल किया जाए तो कुल दूरी कितना है? 300, ये थी है लंबी रेलगाड़ी थी, ये भी दूरी में जाएगा क्योंकि लंबा उतना पार करना होगा। फिर 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को भी पार करना होगा, 300 मीटर वो अपने है गाड़ी लंबी, तो ये दोनों को जोड़ा जाए तो 1200, 1200 हो गया आपको, ये 1200 हो गया दूरी। और कुल समय देखा जाए तो 1 मिनट 12 सेकेंड, 60 मिनट और फिर 12 सेकेंड, 72, ये हो गया आपको सेकेंड, 72 सेकेंड। बात एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 72 हो गया या 72। यहाँ देखा जाए तो किलोमीटर, यहाँ आएगा मीटर प्रति सेकेंड, क्या मीटर में है, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है, बाकी क्वेश्चन में कथी है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए आपको पता होगा 18/5 से गुना करना होता है। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5, तो यहाँ कितना है रुक जाइए, यहाँ है 1200/72
गुना 18/5 काटिएगा तो 18 का 36, 18 ये 18 का 18 36, 18 18 चौका 72, 4 से ही कटा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, एगो 0 से 4 छक 24, 4 छक 24, इसमें एक 4 दूना 8। इसमें क्वेश्चन फंस रहा है, फिर से देखा जाए एक मरते। 12 ये हो गया कितना, 300 और 900 1200 अब बटा 72 मीटर प्रति सेकेंड ही हुआ। हमको चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 से 18/5 से हम गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे तो हमको हो सकता 18 चौका 52 और 4 तिहाई 12, 300 और 5 छक 30, 6 तो 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें 60 कौन चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कुल दूरी 1200, ये सेकेंड में था 12/72, 1 मिनट और 12 सेकेंड 72, इसको के मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना। वही अगर किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो इससे 5/18 से गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 16 और उनका लौसा 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 10th का ये क्वेश्चन है। कह रहा है मौसा कितना है 16, लौसा 160, एक संख्या 32 तो दूसरी। हम जानते हैं कि लौसा गुना मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर दूसरी संख्या निकालना होगा तो कहते लौसा गुना मौसा, तो लौसा कितना है, इसका फॉर्मूला होता है लौसा गुना मौसा अब बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल। दूसरी संख्या अगर निकालना होगा तो लौसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या, तो लौसा गुना मौसा कितना 16 गुना 160, 16 गुना 160 हो जाए, चल नहीं रहा, 16 गुना 160 बाई 32, लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए लौसा गुना मौसा फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए अगर पहली संख्या निकालना होता तो फिर भी लौसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। यहाँ देखिए तो 16 दूना 32, 32 हुआ, 2 से काटिएगा तो ये 80, 80 आया। तो 80 इसमें कौन है देखा जाए, इसका राइट आंसर बी, इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर कहता है cos थीटा इक्वल टू 8/17, 8/17। तो sin 2 थीटा का मान निकाले, sin 2 थीटा का मान निकाले। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉनिक में 2 हो गया। अब आपको निकालना होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए कॉस थीटा कितना हुआ 18/17, b/h, ऐसे आप निकाल सकते हैं। p का मान होगा √h², 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64,
तो 289 में से 289 में से कितना है 864 घटेगा तो 5 है 225 और 225 का वर्गमूल 15 इसका मानी पी कितना हो गया पी हो गया 15। यहाँ से पी निकल गया, यहाँ से पी निकला 15। फार्मूला था 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा पी बटा एच, तो पी कितना आया है 15 और एच कितना है 17 गुना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पहले से 8/17 यहाँ से गुना किया जाए 15 दूना 30 15 दूना 30 30 8 का 24 ऊपर हो गया 240 और 17 गुना 17 अभी 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289, इसका हो गया 240/289। क्वेश्चन नंबर आंसर कौन सा होगा पहले का ये रहा 240/289। क्वेश्चन नंबर पहला 240/289। क्वेश्चन नंबर आगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 777 से पूर्णतः विभाजित हो, 777 से पूर्णतः विभाजित हो कौन सी संख्या है 700। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले शुरू से बताते हैं। कोनो पूछे एक अंक का सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंक का सबसे छोटी संख्या 1, कहे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 99, सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे छोटी 100। इसलिए कह रहा है कितना 5 अंकों की तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया 5 को 9, 5 को 9। तो यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है कथी कि 777 से पूर्णतः विभाजित हो कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या है यहाँ 999 में 5 को 9, इसमें जब हम 777 से भाग देंगे 777 से जब हम भाग देंगे तब इसका शेषफल आपको 543 बचेगा। भाग करके देख लीजिएगा 543, तो इसका शेषफल 543 बच रहा है। तो शेषफल अगर माइनस कर दिया जाए तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे 5 को 9 हुआ, अब 543 माइनस कर दिया जाए इसमें से, तो इसका आंसर आ गया 9 में से 3 घटा 6, 9 में से 4 घटा 5, 5 में से 9 में से 5 घटा 4, 9 9। यह पूर्णतः विभाजित है क्योंकि जो शेष बच रहा था उसको माइनस कर दिया, अब शेष बचेगा नहीं क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका 99,456, 99,456, तो 456 के नहीं है 99,000, आंसर कौन सा होगा 99,456, ये होगा ये डी, इसका आंसर डी। आगे नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, माने दो संख्या है उसका अनुपात 3:4 है। यदि बड़ी यहाँ होना चाहिए बड़ी, यदि बड़ी संख्या का वर्ग, अच्छा बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के दूसरी संख्या के कहने क्या दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम हो। इसको हल करते हैं। तो अनुपात बराबर x, तो अनुपात बराबर x माने तो दोनों संख्या एगो 3x एगो हो जाएगा 4x,
कह रहा है कि बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी होना चाहिए, बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या कौन है 4x, इसका कथी वर्ग बराबर कह रहा है दूसरी संख्या के वर्ग के, अच्छा 3x के वर्ग के 8 गुणने से, अच्छा 8 गुना, इसमें 8 से गुना कर दे, माइनस 200 कितना 224 कम है, 224 कम है, तो इसका स्क्वायर किया जाए तो 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, यह देखिए फिर होगा 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर, 9 8 72, यहाँ 72 कर दिया जाए, 9 8 72, 9 8 72 और माइनस 224, तो 72 होने गया माइनस में, 16 72 में से 72 x स्क्वायर में से जब 16 x घटेगा, 72 x स्क्वायर में से 72 x स्क्वायर में से माइनस में ये होगा 16 x स्क्वायर घटा, तो 12 में से तो 6 आई, 6 में से गया तो 56, माइनस में 56 x स्क्वायर उन्हें माइनस 224 है, ये माइनस से ये माइनस गया, x स्क्वायर का x स्क्वायर और 224 बटा 56 काटिएगा तो ये देखा 8 से 8 सते 7 8 56, 7 तिरका 21, इसमें ये 7 दूना 14, 8 चुका 32, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसलिए x बराबर 2, x स्क्वायर बराबर 2, x का मान कितना आया 2, x का मान 2, तो हम माने थे कौन कौन संख्या, एगो 3x है, एगो था 4x, 3 गुना x, तो 3 में जब x का मान कितना आया है 2, तो 3 दूना 6, एगो 6 हुआ और 4 दूना 8, एगो 8 हुआ, तो 6 और 8, तो इसका आंसर कौन, ये बी 6,8, इसका आंसर होगा 6,8। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आगे ये होना चाहिए, जूम इसको करते हैं पहले, ये पूरा होना चाहिए, ये रूट इसका रूट कहने का मतलब इस तरह क्वेश्चन है, 248 प्लस रूट 52 प्लस रूट 144, इस सब के रूट में है, तो पहले 144 का होगा 12, पहले 144 को तोड़िएगा तो 12, तो रूट के अंदर होगा 248 प्लस ये 52 और प्लस 12, तो 52 प्लस 12 कितना हो गया 64, 64 का 8, 64 का इसमें से निकलेगा 8, 8 इसमें जोड़िएगा तो 24, 8 आई कितना हो गया 56, और 256 का आपको हो जाएगा कितना, 256 का वर्ग कितना होता है, जैसे 17 का 289, 17 का 289, फोन आके गड़बड़ा दिया यहाँ पर, सॉरी, कह रहे थे कि इसका रूट का मतलब सब के बदला ये हो गया सब, तो यहाँ देखा जाए कि 44 का जब 144 का 12 और 12 प्लस 52 64, तो 64 का फिर 8, 8 इसमें जाएगा तो 256, 256 किसका 18 का होना चाहिए, क्योंकि 17 का 289 18 कितना है, तो ये हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर, हाँ 16 का स्क्वायर 256, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 16, देखा जाए ऑप्शन में है कि ना, ये है ऑप्शन में है ये 16। आगे नंबर क्वेश्चन
आगे नंबर क्वेश्चन है, रूट के अंदर 48.4 सबके बदला रूट है बाई 0.289 इसका निकालना है। कहने का मतलब ये 0.4 है। यहाँ हटाइएगा, उसको दशमलव के उन्हें बराबर कर दीजिए। तिकाई को अंक है 3 गो, तो 1 2 बराबर करके हटा दीजिए, कोई दिक्कत ना है। यहाँ देखा जाए तो 289 17 का निकल गया। यहाँ 400 कितना है, 484 कितना का होता है, 22 का आपको हो जाएगा 2 दूना 4, हाँ 22 का होगा। तो ऊपर से 22 हुआ, एगो 0, तो 22 एगो 0, 220 बटा 17, 220 में 17 से पूर्णांक के रूप में आंसर है, इसके लिए इसको पूर्णांक में तुलना होगा। 222 एगो 0 है, 220 बटा 17, तो पूर्णांक में तुरा जाए तो 17 एकम 17, इसमें क्या बचा 3 5 50 77 51, 77 51 और 51 में 17 51, 17 51 ज़्यादा हो जा रहा है। 17 एकम 17, 5 के 50, 17 दूना 34, 77 51, तो 17 दूना 34 हो जाना चाहिए। यहाँ 17 दूना 34, 12 34 होने के बाद कितना बच रहा है 16, तो 12 पूर्णांक 16 बटा 17, 12.16 बटा 17, आंसर सी। आगे नंबर क्वेश्चन, कर है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, वृत्त पहले बना लेते हैं, ये सर्कल, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ 14 मीटर है, तो इनकी परिधि होगी, हम जानते हैं वृत्त की परिधि कितना होती है 2 पाई आर, आर हो गया ये त्रिज्या, पाई हो गया इसका मान होता है 22/7, तो 2 गुना 22/7 गुना 14, तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 और 4 गुना 22, तो 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 88 मीटर, ये हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे में कहता है कि 5,000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगी। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, तो मूलधन कितना है 500, 5,000, दर 8%, कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटल, 50 या तिर का 24, 24 गुना 5, 24 गुना 5, 24 में 5 से गुना किया जाए तो 5 चौका, एगो पहले से 0 है उसमें 0, 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, 1200 रुपया, तो 1200 रुपया कौन है क्वेश्चन नंबर पहला, 1200 रुपया। आगे नंबर करा, एक ठोस की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा, आयतन का फॉर्मूला आता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों में गुना कर दीजिए आंसर। 6 का 6 का 24, 24 तिहाई, तो 24 दूना 48 और 72 घन सेंटीमीटर, 72 घन सेंटीमीटर होना चाहिए। देखा जाए 72 कौन डी है, इसका आंसर डी।
इसका आंसर डी 72 घन सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर ई सेंटीमीटर तो घन हो जाएगा, वही अगर क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर होता। आगे नंबर क्वेश्चन, आगे नंबर में कह रहा है 96 का 8% का 125 बराबर है। तो 96 का 8%, 8/100%, हटेगा 3/100, और का माने गुना, फिर 1/25। ये देखिए काटा जाए यहाँ से तो 5 से 4 से देखा जाए तो 4 4 25 चौका 100, आप 25 चौका 4 दूना 8, 4 5 20, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 इधर बचा, फिर गुना किया जाए तो 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 दूना 16, 3 19, 152, 25 में 25, 625, 25 में 152 में 152 में जब 625 से गुना होगा, 152 में 625 से गुना होगा, कथी क्वेश्चन का प्रतिशत का 152/625, 152 में 625 से जब गुना होगा, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ देखा जाए तो 52 का 96 का 8% का 125 का 125, डॉट इससे कितना होगा। क्वेश्चन ही है, इसको लास्ट में हम सोल्व करते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे नंबर कह रहा है 5 बच्चे किसी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चे प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेलता है, तो कुल कितने खेल खेलेंगे। पहला बात, ये क्वेश्चन 11th का है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। तो इसका फॉर्मूला होता है 5C कॉम्बिनेशन C2, क्योंकि एक दूसरे से तो 2 गोरा से मिलेगा, 5 गोरा मिलके, तो इसका फार्मूला होता है जैसे NCR का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित, इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल गुना r का फैक्टोरियल, ये होता है। तो n कितना है 5 का फैक्टोरियल बटा 5 में से 2 घटा तो 3 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल। इसको तुरा जाए, जब इसको तुरा जाएगा तो 5 गुना 4, क्रम गुणित का मतलब 5 लाइन से गुना, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, अब बटा के नीचे या 3 का फैक्टोरियल तुरा जाता है, 3 गुना 2 गुना 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, उधर 2 काटा जाए तो 3 दूना 6, है 3 और 2 से है खत्म, इससे काटेगा तो 2 और 5 दूना 10, तो इसके 10 कौन डी आंसर, इसका राइट आंसर डी। आगे नंबर क्वेश्चन, बस लास्ट इतने क्वेश्चन है।